लौंडे दिल्ली के होते हैं। तभी आप देखो, अगर मेरा नाम होता दीपक चौरसिया, दीपक कालरा आदित्य रॉय कपूर है, और आदित्य रॉय कपूर दीपक कालरा है, तो मैं जो है अपनी कॉलोनी में गाने बेचा करता था 5-5 रुपए में। भाई मेरा घर का नाम मैंने बता दिया तो काफी हंसोगे आप। इंटरव्यू में गाली देता है ये अपने लोगों को। कैसा है ये एक्टर। एफएम बोले तो रेडियो श्री पर। मैं हूं प्रभात आपके साथ। आपने बहुत सारे एपिसोड्स देखे बी बोल्ड विथ प्रभात के, और कमाल की बोल्ड बातें मैं करता हूं जी। सेलिब्रिटी मेरे साथ फंस जाए और फिर वो कहता है कि कब खत्म होगा ये इंटरव्यू और कब मुझे आजादी मिलेगी इन बोल्ड सवालों से। लेकिन आज मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ बोल्ड बातें हो जाएं, मैं फंस जाऊं सवालों में, क्योंकि हमारे साथ है आज काफी बोल्ड, काफी ज्यादा हैवी, काफी ज्यादा कमाल के ह्यूमरस दीपक कालरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो श्री पर बी बोल्ड विद प्रभात में। एसएफएक्स में तालियां डलवाना ढेर सारी। क्या हाल है प्रभात भाई। बढ़िया बढ़िया, एकदम जबरदस्त। और बड़ी तमन्ना थी आपको देखने की, बात करने की, और फाइनली कहते हैं ना वो एक डायलॉग शाहरुख खान साहब का है, जिस भी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे पूरी मिलाने में लग कायनात जाती समझ है। से मिलाने की कोशिश। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि दिल्ली का लड़का दीपक, दीपक कालरा बन गया, कालरा कालरा लाइफ, कैसे ये जर्नी शुरू हुई, जरा ये वाले ये बताइए। दिल्ली का लड़का तो पहले कह दो दिल्ली का लौंडा। दिल्ली का लौंडा, दिल्ली के लौंडे होते एग्जैक्ट। हैं। लड़का तो घर पे काम करने वाला भी होता है। लौंडे दिल्ली के होते हैं। तो मुझे मुझे अच्छा लगा, ये नहीं पूछा पहली पिक्चर 750 रुपए, अब गुमराह कर रहे हो कितने रुपए ले रहे हो। मैं कहा, अच्छा हुआ ये नहीं पूछा मुझसे। तो कैसे बना, कैसे बना यार, काफी काफी जी बताइए। काफी मजेदार है, मतलब एकदम बायोपिक वाला सवाल है ये तो। जैसे कोई बायोपिक लिख रहा हो। यार मुझे भी नहीं पता था कि दीपक दीपक कालरा बन जाएगा, बताइए और आपके। कितने टाइम में बनेगा। बट वो बन गया, मतलब वो लिखा हुआ था, शायद मेरी हम्म। मम्मी ने मेरी कहानी पहले ही देख ली थी। कहते हैं ना, माँ बाप जो है भगवान को तो हम देख नहीं पाते, लेकिन माँ बाप जो होते हैं वो साक्षात भगवान होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी ने पहले ही कहानी देख ली थी कि मेरा बेटा स्टार बनेगा। तभी आप देखो, अगर मेरा नाम होता दीपक चौरसिया या दीपक को जैसे होता, तो या तो मैं कैमरामैन होता है वो होता। तो भगवान ने भी वो नाम जो है दीपक, बहुत ही कॉमन नेम बहुतों का हो सकता है, लेकिन जो कालरा आ जाता है ना, तो वो पूरी वाइब सेट कर देता है, वो वजन दे देता है नाम को। तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। वैसे तो हमने इंटरनेट पे आपको बहुत देखा, बहुत सारी चीजें हैं आपके बारे में, पर मेरा एक सवाल ये है कि जब आप मूवीज में होते हैं, जब आप सेट पे होते हैं, और वो लड़का जो दिल्ली का लौंडा है, उसमें कितना फर्क होता है? क्या वही भाई चुल्लबाजी है भी सेम अपने ही। अंदर, दिल्ली के भाई लौंडे हैं? मुझसे मुझसे रियल कोई इंसान नहीं है भाई। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, पर मैं बहुत रियल रहता हूँ। मैं मतलब जैसे यहाँ बैठा हूँ ना, वैसे ही मैं सेट पे बैठा होता हूँ। और मेरे अच्छा। दोस्त लोग पता है मेरे को क्या बोलते हैं, जैसे अभी हम लोग गुमराह शूट कर रहे थे, जी। तो एक आध दोस्त लोग ना हाँ। सेट पे आए, तो कह रहे हैं, हाँ। जब दीपक सेट पे होता है ना, तो ऐसा लगता है दीपक कालरा आदित्य रॉय कपूर है, और आदित्य रॉय कपूर दीपक कालरा है। ऐसा ऐसा लग रहा होता है, क्योंकि आदित्य भाई बहुत शाय और बहुत ऐसे ना सिंपल से बैठे हुए हैं, ना कोई ज्यादा कोई हाँ। हवा हाँ। नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अपना तो टोला ही अलग हम्म। चलता है, एक वाइब भी अलग चलती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि चूंकि आप भाई दिल्ली से हैं, कलेश, कलेश आपको, कलेश विद कालरा, कालरा विद कलेश चलता रहता है, तो क्या कलेश काटे हैं जिंदगी में दो चार? भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत बढ़िया कहानी बताता हूँ मैं कलेश और गुमराह जी। दोनों वाली आपको कहानी बताता हूँ। क्योंकि हम्म। फिल्म अपनी है ये गुमराह, अभी थिएटर्स में डन भी है। लगी हुई है। तो मैंने एक कपिल शो पे नहीं हम्म। बोल पाया था, क्योंकि बहुत टाइम लंबा था और हम्म। ऐसा लग रहा था पूरे शो में मैं ही बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं काफी समय चुप रहने की कोशिश करी मैंने, कि ताकि लोगों को ऐसा लगे यही बोल रहा है। हाँ। तो भाई बचपन में ना मैंने कलेश कैसे काटे हैं। मेरे घर पे था कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुतों के घर पे होता है, लेकिन सबको नहीं पता होता कि ब्लूटूथ डिवाइस आती है। तो मेरा बड़ा भाई ना ब्लूटूथ डिवाइस ले आया। तो पहले हम्म। तो गाने हम्म। फोन में डालने के लिए या तो आपको तार कनेक्ट करनी पड़ती, या वो पचासों चीजें, लेकिन ब्लूटूथ था सबसे फास्ट। तो मैं जो है अपनी कॉलोनी में गाने बेचा करता था 5-5 रुपए में। लोगों के अच्छा जी। फोन में डालता था ब्लूटूथ से ब्लूटूथ, तू राज मैं विकी,
और 5-5 रुपए लिया करता था। तो मुझे याद है आतिफ असलम जी का गाना आया था तेरे बिन, ठीक है। तो मैंने उसकी जो वीडियो है ना, वो 50 रुपए की बेची थी, ये बोल के कि भाई देख, ये ना अनऑफिशियल है वीडियो, ये किसी को नहीं दे सकता, बट मैं तेरे को दे रहा हूँ क्योंकि तू मेरा दोस्त है, लेकिन 50 रुपए लगेंगे, और तू किसी को आगे फॉरवर्ड मत करियो। तो ऐसे यार बहुत किया। मैं बेब्लेड स्कूल में बेचा करता था, बेब्लेड 75 रुपए का बेब्लेड 250 रुपए में बेच दिया, और हम्म, 50 ऑर्डर आ गए। तो ऐसे तो कलेश जिंदगी में चलते रहे, और हर दिन कलेश है, हर दिन कुछ ना कुछ है भाई। अच्छा, ये तो बचपन के कलेश हो गए जब आप बड़े हो रहे थे। अब चूंकि आपने गुमराह में काम किया है तो सवाल भी एक पूछ लेते हैं गुमराह से। आप कभी लाइफ में गुमराह हुए हैं? कभी आप लाइफ में गुमराह हुए हैं किसी पॉइंट पे? बहुत तगड़े यार, मैं और मेरी मम्मी बहुत तगड़े गुमराह हुए हैं। तो क्या होता है भाई, 2007 से 2009, अब हमें, मेरा कोई फिल्मी जी। बैकग्राउंड है नहीं, ना मेरे पापा इस लाइन से हैं, हाँ। ना दादा, ना हाँ। कोई रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी नहीं है, ठीक है। हाँ। तो हमें बस ये था कि पहुंचना है, स्टार बनना है। अब वो कैसे बनना है ये नहीं पता। तो मम्मी ना न्यूज़पेपर हम्म। पढ़ती थी, तो उसमें भी ना हम्म। फेक न्यूज, फेक वो आते थे प्रोडक्शन हाउस की, ऑडिशन गोइंग हम्म। ऑन, ये गोइंग ऑन, वो गोइंग ऑन। तो आप हम्म। जाते थे वहां पे, तो वो कहते थे, आपसे हम्म। 500 रुपए लेते थे, और बोलते थे कि आपका इंट्रोडक्शन हम्म। होगा। आपने इंट्रोडक्शन दिया, हम्म। उसके एक हफ्ते बाद, ठीक एक हफ्ते बाद कॉल हम्म। आती थी कि हेलो आंटी, आपका बेटा ना हम्म। शॉर्टलिस्ट हो गया है। अब हम लोग खुश कि हम्म। वाह, इंट्रो देते शॉर्टलिस्ट। तो फिर वापस बुलाते थे, फिर कहते थे कि 1000 रुपए दो, तो इसका ऑडिशन होगा, इसको हम लोग स्क्रिप्ट देंगे और इसका ऑडिशन लेंगे, ठीक है। अब मेन गुमराह हम्म। चालू होता है, जिसमें मैं फंसा नहीं। वो ऐसा चालू होता है कि आपकी जो फोटोज है ना ये अच्छी नहीं है, आप हमसे पोर्टफोलियो कराइए, वो अच्छा होगा, ठीक है। उस पोर्टफोलियो के 20,000 रुपए। फिर आपका बेटा एक्टिंग अच्छी कर लेता है, लेकिन जैसी एक्टिंग हमें चाहिए ना, उसके लिए आपको हमसे एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए 35,000, 40,000, ठीक है। अब उतने पैसे तो हमारे पास थे नहीं उस वक्त, तो हम लोग कैसे देते, तो हम्म। फंसे नहीं उसमें। फिर एक बार ना मेरे को एक हम्म। सीरियल मिला, ये बहुत फनी है। मुझे ना एक सीरियल मिला जो दो हम्म। चैनल के लिए था, मतलब सोनी और जी टीवी के लिए एक साथ शूट कर रहे थे, ठीक है। ओ। ऐसा था नहीं, फेक था, ये फेक था। तो ओके। मुझे और मेरी मम्मी को ले गए आदिपुर। आदिपुर अहमदाबाद के पास में कोई जगह है, गुजरात में हाँ। आदिपुर। हाँ। और वहां भाई हम लोग पहुंचे, तो हमने कहा होटल, तो कह रहे होटल नहीं, धर्मशाला। तो हम लोग धर्मशाला में रुके थे, ठीक है। फिर उसके बाद ओ। फिर उसके बाद शूट किस पे हुआ है, मेन तो वो है भाई, जो शादी वाला कैमरा आता है ना, हम्म। डीवीआर, उस पे शूट कर रहे थे वो लोग। और ना कोई स्क्रिप्ट है ना कुछ है, वहीं बैठे बैठे हम लोग डायलॉग बोले जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो अब इतना कुछ बुरा हो रहा था, लेकिन मजा पता है क्या था? मजा ये था हाँ। कि कुछ तो हो रहा है, और जो लोग थे ना जो हाँ, ये साथ भी में है। जुड़े, वो बहुत मजेदार हम्म। लोग थे। तो वो हम्म। वो दुख में भी मम्मी ने ना सुख लेना सिखा दिया है मेरे को। अच्छा, ये तो हुई कि आप गुमराह हुए। कभी आपने किसी को गुमराह किया है? कभी आपने किया किसी को गुमराह लाइफ में? हाँ, मैंने स्कूल में बहुतों को गुमराह किया है। जैसे? मैं मैंने फेक आईडी बहुत बनाई है, फेसबुक फेसबुक पे। एंजल प्रिया आप ही हो? आप ही एंजल प्रिया हो? एंजल प्रिया, एंजल प्रिया भाई। एक बार तो एक लड़के को मैंने सीपी पहुंचवा दिया था भाई, सीपी, हाँ। कि आ जाओ डेट पे मैकडोनल्ड्स। और फिर जब अरे! वो बंदा वापस, शानदार। और फिर वो बंदा वापस आके मुझे कहता यार ऐसे हो गया भाई, उसने यार हम्म। पल्लवी ने ना ऐसे कह दिया कि मैकडोनल्ड्स आओ, मैं पहुंचा वहां पे थी नहीं। हम्म। तो मैं कहा अच्छा, Pallavi.6983 थी क्या वो? तो कह रहा हाँ। मैं कहा वो मैं ही था। और मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, मैं पूछूंगा कितनी गर्लफ्रेंड है। कितनी भाई, मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है, गर्ल और फ्रेंड, एक लड़की जो मेरी दोस्त है, ऐसी मेरी बहुत सारी हैं। तो किसी खास के लिए कोई खास संदेश आप देना चाहें? मेरी सारी खास है, मैं सबका खासम खास हूँ, वो सारी मेरी खास है, और मैं उन सबसे प्यार करता हूँ। तो मेरी मेरी सलाह यही है कि आई लव यू ऑल। वाह, ये बढ़िया था। आदित्य रॉय कपूर की बॉडी देखकर आपको ये फील नहीं आ रहा भाई यार ये क्या है, अपने को भी बनाना है अब तो सिक्स पैक? अपना तो एकदम गोल मटोल है, अपना तो पूरा उल्टा फैमिली हुआ पैक ना, है। उल्टा हुआ भाई, उल्टा हुआ। देखो मेरा सिक्स पैक बनाना अच्छा। बहुत मुश्किल है, लेकिन भाई की, वो तो आदित्य है। भाई की बॉडी थोड़ी कम करना
वो आसान है। तो भाई चीट डे चल रहे हैं, चीट डे, एग्जैक्टली। चीट डे चल रहे हैं भाई। घी चिकन आ रहा है, तो कभी हम्म। मोमोज आ रहे हैं, तो कभी रोल आ रहा है। भाई मैं उनको पहाड़गंज स्टेशन पे ले गया कचौड़ी खिलाने, हम्म। छोले भटूरे खिला दिए, राजमा चावल खिला दिए। मतलब रोज हमारे जो है लंच ब्रेकफास्ट डिनर ऐसे होते थे। हम्म। भाई वो बंदा ना सिर्फ ब्लैक कॉफी पीता है, लेकिन दिल्ली में हम्म। नाइट शूट चल रही थी, मैंने उनको अच्छा। अदरक वाली चाय की आदत लगवा दी। भाई चाय चल रही है, दूध वाली चाय पिला रहा हूँ उस बंदे को मैं। तो मैंने कहा कि खुद अगर क्या नहीं पतले हो बात है। सकते तो सामने वाले को मोटा कर दो। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे दिल्ली से हैं आप, तो भाई दिल्ली के बंदे तो दिलवाले होते हैं, और हमें दोस्ती यारी बहुत जल्दी हो जाती है। दोस्त लोग क्या बोलते थे आपको? दोस्त लोग क्या नाम बिगाड़ते थे या क्या कहते थे आपको? यार दीपक आ गया, यार दीपक आ गया, भाई दीपक, क्या होता? दोस्त क्या बोलते थे आपको? भाई मेरा घर का नाम मैंने बता दिया तो काफी हंसोगे आप। बताओ। भाई मेरे घर का नाम है गुड्डू। गुड्डू? ओ गुड्डू बदमाश, गुड्डू बदमाश आप ही है? अरे भैया मिल गया, गुड्डू, गुड्डू बदमाश मिल गया। और गुड्डू, इंटर। और गुड्डू आ गया, ऐसे आवाजें लगती थी। फिर ना, मतलब कलेश नाम कैसे पड़ा, तो मेरा एक ना दिल्ली का दोस्त है राहुल अरोड़ा, अगर वो अच्छा, सुन रहा हो ये तो वो भी अब पहले इसके आगे एक्टर मैं था। कुछ बोलूंगा नहीं। राहुल। अरोड़ा, ब्रेड का पकौड़ा, नींबू निचोड़ा, दौड़ा दौड़ा, बहुत बड़ा है। बताइए। तो उसने मेरा नाम रखा था कलेश, कह रहा तू जहां जाता है ना तू कलेश करता है, तो अच्छा। तेरा नाम है कलेश। तो तब वाह। से वो कलेश लाइफ में जुड़ गया था। आपकी फेवरेट गाली कौन सी है? कौन सी गाली मतलब लाइक आपको लगता है कि यार ये तो देना चाहिए, ये तो है, ये तो रहेगी? मुझे ऐसा लगता है मुझे ना गालियां विरासत में मिली हैं। जो दिल्ली वाले होते अच्छा। हैं ना वो गालियां ना विरासत में मिलती हैं। तो मैं जब भी, अगर आपने मेरा शो देखा होगा गिल्टी माइंड्स, जो कि तो अमेजोन प्राइम पे है, तो उस पूरे शो में अगर, जी। पूरे जी। शो में अगर 35 गालियां हैं तो 34 मैंने दी हैं। गिल्टी माइंड्स अगर आपने देखा हो। एक सांस में कितनी गाली दे सकते हैं? भाई मैं एक सांस में फिर रफ्तार बन सकता हूँ। मैं कहा मैं एक सांस में फिर रफ्तार बन सकता हूँ। कह बोला मुबारक देखिए कैसे दीपक कालरा ने दिए गालियां अपने रेडियो जर्नलिस्ट को, इंटरव्यू में गाली देता है ये अपने लोगों को, कैसा है ये एक्टर। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा भाजी, मृणाल ठाकुर है, आदित्य रॉय कपूर हैं, बहुत अच्छे फैमिलियर बॉन्ड है। कोई ऐसा सीक्रेट जो आपको लगता हो कि यार दीपक कालरा ने निकाल लिया वाइल शूटिंग विद आदित्य रॉय कपूर, मृणाल, को ऐसा सीक्रेट आपको पता हो उनका, यार ये तो सिर्फ दीपक को पता है, मस्त एकदम, जो आप शेयर करना चाहें? अगर वो मैंने आपको बता दिया तो फिर वो सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहेगा ना। अरे फिर आपके और मेरे बीच में सीक्रेट रहेगा ना। भाई बहुत बहुत सारे सीक्रेट है, बहुत, कालरा बहुत सीक्रेट इंसान है। बट मतलब यार सीक्रेट अच्छा। मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे, मैं इतना सीक्रेट इंसान हूं, मैं बता ही नहीं सकता ये। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कपिल शर्मा शो में ही एक बड़ा सेगमेंट है जो वायरल रहा कि भाई आप दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा हथियार यूज करते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से हथियार हैं आपके पास, कौन कौन से हथियार हैं आपके पास? वैसे तो मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं, एक मेन हथियार भी है, बट बहुत दाढ़ी, यहाँ पे जो है स्केल लगा के मैं दाढ़ी बनवाता हूँ। मैं एक्चुअली में स्केल लगवाता हूँ भाई, ये दाढ़ी नहीं आसान, अच्छा। बस इतना समझिए एक आग का दरिया है डूब के जाना है। तो ये एक्चुअली में स्केल लगता है तब जाके दाढ़ी बनती है। और अच्छा। जैसे कि मैंने शो में बोला था, आरी, आरी से बनती है दाढ़ी, आरी से। भाई अब कभी दिल्ली वाले लड़के जो होते हैं ना, मतलब होते हैं वो एकदम ब्रेकअप ब्रेकअप को सीरियस लेते नहीं है, कभी ब्रेकअप हुआ है आपका तो क्या क्या रहा हाल आपका उसके बाद? यार एक लड़की थी, 7वीं में था मैं, वो 8वीं में थी, जी। और मेरा पहला प्यार था वो। हम्म। तो वो मेरे को वाह। मिली नहीं थी यार कभी जिंदगी में। मैंने एक साल उसके बाद वेस्ट किया था, उसने मेरे को बताया नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड है। तो एक हम्म। साल बाद पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड है। तो तब बस काफी बहुत बढ़िया। दुख हुआ था। तब मैं बहुत रोया था, मैं ट्यूशन में जाके रोता था। तो कभी कभी उसकी बहन आके मेरे को गले मिलती थी तब मैं रोता था। हाँ और हाँ उसकी फिर हाँ। बहन ने मुझे बहुत क्या प्यार बात दिया। है, रहा नहीं जाता, चीज ही ऐसी है। तो तब मैं रोया था। अच्छा, क्योंकि आप रैप भी करते हैं, म्यूजिक से जुड़े, हनी सिंह पाजी सबके फेवरेट हैं और दिल्ली वालों के तो कुछ ज्यादा ही फेवरेट हैं।
क्या क्या जब आपने पहली बार उन्हें सुना, या आप जब सुनते हैं, या जब भी होते हैं, बात होती हो या टच में होंगे, ये ऑब्वियस सी बात है, कैसी पर्सनालिटी है, क्या क्या वाइब हनी क्या सिंह, आती हनी है सिंह, सुनने हनी से? सिंह पाजी। जी। हनी सिंह पाजी जब मैंने पहली बार सुना था, तो वो मैं बता नहीं सकता गाना कौन सा सुना था। वो गाना हर दिल्ली वाले का फेवरेट गाना है। मतलब मैं कह रहा हूँ वो हाँ गाना जी। मेरे ख्याल से स्टार्ट टू एंड हर दिल्ली वाले को याद है। एग्जैक्टली। क्योंकि वो वॉल्यूम वन है, वॉल्यूम वन। तो वो बड़ा फेवरेट गाना था मेरा। और जी। मैं कभी उनसे मिला नहीं यार, मैं हनी भाई से कभी मिला नहीं। पर इंशाल्लाह अच्छा। कभी मिलेंगे तो जरूर बात करेंगे उनसे। वही है, वो भी अपने वेस्ट दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली बॉय। बट मेरे जो फेवरेट लोग हैं, दैट इज हम्म। रफ्तार भैया एंड बादशाह हम्म। एंड इक्का बाजी। अच्छा। मतलब इन अच्छा। तीनों से मैं ओके। बहुत अच्छे से मिला हूँ और खूब बातचीत भी करी है। और मैं परसों भी इनफैक्ट रफ्तार भैया के साथ था, पर 3 दिन पहले उनका कॉन्सर्ट था यहाँ पे अच्छा। बॉम्बे में, संडे को। हम्म। तो मैं उनके हम्म। साथ ही था और काफी काफी मजे किया हम लोगों ने, पार्टी वार्टी भी करी। और बादशाह भैया को मैं अच्छा। जानता हूँ 8 साल कुछ से। मैंने उनके साथ एक गाना किया था, कूल इट डाउन। अच्छा। अगर आप लोग यूट्यूब पे देखो कूल इट ओके। डाउन, हाँ 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 तो हाँ। वो गाना मैंने बादशाह बाजी के साथ किया था। और रफ्तार भैया के साथ ये सीरीज आ रही है, देन कुछ गाने भी क्या पता आ जाए या कुछ और बड़ा आ बहुत। जाए, तो यू नेवर नो। क्या बात है। Radio City.